नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ का निशाना। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम इस वक्त प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जारी है। 5 डॉक्टरों की टीम है जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ये पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। कुल 9 लोग मौजूद हैं उस कमरे में जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का। तो महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम जारी है। 5 डॉक्टरों की टीम कर रही है पोस्टमार्टम। स्वरूप रानी अस्पताल में हो रहा है पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो ट्रक, वो वाहन जिससे अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। और पोस्टमार्टम इस वक्त स्वरूप रानी हॉस्पिटल में जारी है। अनुपमा बाघंबरी मठ से हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ सुजाता स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुजाता का पहले रुख करते हैं क्योंकि वहीं पर पार्थिव शरीर इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी का रखा हुआ है। यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुजाता, क्या अपडेट है? कितना और वक्त वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लग सकता है और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? श्वेता, 8 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और 1 से 1.5 घंटे का समय बताया गया था। 1 घंटा लगभग हो चुका है। मुझे लगता है कि 20-30 मिनट अभी और लगेंगे और उसके बाद आगे यहां से पार्थिव शरीर को निकालकर फिर से मठ ले जाया जाएगा और वहां पर एक रथ तैयार किया गया है जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां से एक यात्रा निकालते हुए संगम तट पर जो लेटे हुए हनुमान मंदिर हैं वहां ले जाया जाएगा। साथ ही उन्हें स्नान कराया जाएगा। लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत थे नरेंद्र गिरी जी, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा और वापस फिर मठ लाया जाएगा, बाघंबरी मठ, क्योंकि उनकी इच्छा यही थी कि उन्हें उनके गुरु के बगल में ही उनकी समाधि बनाई जाए। तो सन्यासी परंपरा के मुताबिक तो उन्हें उनकी समाधि वहां पर बनाई जाएगी और सुरक्षा बेहद सख्त है। इधर अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी tैनात हैं और जो तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि आने वाले समय में अगर किसी तरह के सवाल उठें तो उसका जवाब दिया जा सके। सुरक्षा की तो हम बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से केस लगातार डेवलप हो रहा है, जिस तरह से आपने खुद दर्शकों को बताया कि कुल 11 लोग हैं ऐसे जो मठ में रहा करते थे लेकिन वो अभी गायब हैं। बिल्कुल, वहां की जानकारी हम अनुपमा से हासिल करेंगे। अनुपमा बाघंबरी मठ के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु प्रज्ञा भारती जी। मैं आऊंगी आपके पास। पहले एक बड़ी खबर बताते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत का मामला है, लगातार उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया। और देखिए, रामविलास वेदांती यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सवाल उठाए। रामविलास वेदांती ने सीबीआई जांच की मांग की है। महंत की मौत पर रामविलास वेदांती का बयान, ये हत्या का मामला है। महंत जी सुसाइड नहीं कर सकते, वो इस तरह की भाषा नहीं लिख सकते जिस तरह की भाषा सुसाइड में नजर आई है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ है महंत रामविलास वेदांती, वो पहुंचे हैं। सर, आज जो है भू समाधि होने वाली है, इसीलिए अयोध्या से आया हूं। मैं राम जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष हूं कि विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े हुए थे, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए थे। इसलिए मैं अयोध्या से आकर के उनको भू समाधि देना चाहता हूं और सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी सीबीआई की जांच मांगता है। इस पूरे मौत पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पूरे मौत पर कई सवाल खड़े हुए हैं। आप मानते हैं कि आत्महत्या या हत्या? नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये उनकी हत्या की गई है। ये आत्महत्या की साजिश की गई है, साजिश बनाया गया। किधर से रास्ता भाई? सुसाइड नोट की अगर हम बात करें तो उसमें कटिंग्स भी कई सारे हैं। आप क्या लगता है कि क्या उन्होंने लिखा होगा? नहीं, कभी वो लिख नहीं सकते। किधर से रास्ता भाई? क्या आप उनके साथ संपर्क में काफी समय से थे? बहुत दिनों से। कभी लिख नहीं सकते थे? हमारे परम प्रिय मित्र हैं और मैं उनकी राइटिंग को भी पहचानता हूँ अच्छी तरह से। कई बार लिखा गया है, कई बार हमारे साथ में थे वो, इसलिए कभी वो इस प्रकार लिख ही नहीं सकते हैं। क्या साइन भी नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए, साइन जानते थे, साइन करना जानते थे, लेकिन उनकी साइन उसमें हमको नहीं दिखाई दे रही है। ये उनके साथ साजिश की गई है, साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन हो सकता है आपके पीछे? क्या लगता है? सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की? आपने ये भी कहा था पहले कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं आप सीबीआई जांच? जी हाँ। आप सर, इसमें नाम भी कुछ लोगों के लिए गए हैं। आप ये ऐसा है, ये सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। तो सीबीआई जांच की मांग संत समाज की तरफ से की जा रही है और किसी को यकीन नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी इस तरीके से अपनी जान दे सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं। पहले मैं अनुपमा से एक रिएक्शन वहां से ले लूं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां भू समाधि को लेकर की जा रही है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों से जो संत समाज के जो शीर्ष लोग हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हर कोई उस वक्त शामिल होना चाहता है, मौजूद होना चाहता है जब भू समाधि दी जाएगी महंत जी को। अनुपमा, क्या तैयारियां और क्या तस्वीरें वहां से?
बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे पहले अभी क्यों है, क्योंकि पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसे कि सुजाता वहां पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि देखिए अभी समय लगेगा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद यहां पर जो है उनका पार्थिव शरीर मठ में लाया जाएगा, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। हमने आपको देखिए रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आखिर रथ को किस तरीके से तैयार किया गया है। रथ में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद शरीर जो है संगम ले जाया जाएगा, वहां पर स्नान कराया जाएगा, जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि लेटे हुए हनुमान मंदिर के वो महंत भी थे और इसीलिए ये जो है तय किया गया है कि संगम के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर में जो है उनका पार्थिव शरीर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी उन्होंने वहां पर बिता दी और उसके बाद एक बार फिर से मठ लाया जाएगा और यहां पर जो है वो भू समाधि देंगे। पूरा देखिए तैयारियां जो है हो चुकी है। मैं एक बार फिर से आपको देखिए तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि ये फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तैनात की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रथ यात्रा निकलेगी तो उनके जो समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, हजारों की संख्या में जो है सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि आगे का प्लान क्या होगा, किस तरीके से जो है रथ को लेके जाया जाएगा, क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, इसके बारे में अभी श्वेता ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं है। लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि पहले मठ में जो है लाया जाएगा और उसके बाद यहां से संगम ले जाया जाएगा और उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर और उसके बाद एक बार फिर से मठ लाके जो है वहां पर जो मंदिर है वो संगम तट पर ही मौजूद है, तो वहां से स्नान कराकर जो जानकारी मिल रही है लेटे हुए हनुमान मंदिर, क्योंकि अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया हनुमान जी की सेवा में और जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहां के वो महंत भी रहे हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती भी जुड़ी हुई है, हिंदू धर्मगुरु साध्वी प्रज्ञा भारती जी। बहुत ही दुखद खबर ये न सिर्फ संत समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सामने आई। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो पहले पहुंचा दें। मौचरी से मठ लाया जाएगा पार्थिव शरीर, मठ में पूजा पाठ के बाद संगम तट पर लेटे हनुमान जी मंदिर पर अंतिम स्नान कराया जाएगा संगम में और फिर मठ लाया जाएगा पार्थिव शरीर, मठ में भू समाधि दी जाएगी। और फिलहाल स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसके बाद मठ लाया जाएगा, मठ में पूजा पाठ होगा और उसके बाद संगम तट ले जाया जाएगा, जहां स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर में उन्हें ले जाया जाएगा और वहां के बाद फिर भू समाधि उन्हें दी जाएगी मठ ले जाकर। और साध्वी प्रज्ञा भारती जी का मैं रुख करूंगी। साध्वी प्रज्ञा भारती, न सिर्फ जैसे मैं कह रही थी संत समाज के लिए, आप लोगों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए ये एक स्तब्ध कर देने वाली, दुखी कर देने वाली खबर थी। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि जो मौत है वो एक मिस्ट्री, एक पहेली बनकर रह गई है कि आखिर कौन कौन से वो लोग थे जो वजह बने महंत जी की मौत की। श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। संपूर्ण संत समाज इससे आहत है। उनका देहावसान इतने अचानक से हो गया और मेरी खुद भी उनसे बहुत बार मुलाकात रही है कुंभ के दौरान, और इतने कर्मठ थे वो अपने दायित्वों को लेकर, समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर इतने स्ट्रांग रहे कि ऐसे व्यक्ति को आप, इतने स्ट्रांग व्यक्ति, इतने बोल्ड व्यक्ति के बारे में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। वो हम सबके लिए बहुत पूजनीय है और बहुत ज्यादा पीड़ादायी ये न्यूज है अचानक से उनका हमारे बीच से चले जाना। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं हमारे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, संत समाज के लिए। प्रयागराज में जब उनसे मुलाकात हुई और अन्य कुंभ में उनसे मुलाकात हुई तो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें देखा है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इतना महान व्यक्तित्व, इतने वरिष्ठ संत ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक मिस्ट्री जो आप कह रही हैं श्वेता, विच इज वेरी मच राइट, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि प्रशासन इसके अंदर आ चुका है, प्रशासन इसका पता लगा रहा है। तो आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है योगी प्रशासन पे कि वो सच जल्दी ही सबके सामने लेकर आएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी लोग आपके चैनल से हमें सुन पा रहे हैं, कि अनियंत्रित बयानबाजी प्लीज ना करें, क्योंकि संत की गरिमा का आप ध्यान रखें। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए लगा दिया, गौशाला का निर्माण करवाया, स्कूलों का निर्माण करवाया, संतों के लिए। यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी। बिल्कुल, साध्वी प्रज्ञा भारती, उन्होंने भी यही कहा था कि इस तरह की बयानबाजी ना की जाए, क्योंकि जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर जो आ रही है, पहले वो बताएं दर्शकों को, महंत की भू समाधि की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शिष्य बलबीर गिरी समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। बलबीर गिरी के बारे में आपको बताऊं, उनको ही उत्तराधिकारी बनाने की बात जो सुसाइड नोट मिला है, जो वसीयतनामा मिला है, उसमें लिखी गई है। आज दोपहर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी और उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिष्य बलबीर समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कुछ भी कहने से हालांकि इनकार किया। उन्होंने कहा कि एक बार भू समाधि हो जाए उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा।